तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, क्वीन मेड्यूसा ने जियान को वहां से भगा दिया था और बोल रही थी तुम मेरा वेट करना, और उस क्वीन मेड्यूसा ने उन दोनों मुंह वाले के एल्डरों को खत्म कर दिया था। अब खत्म करने के बाद क्वीन मेड्यूसा ने उन दोनों एल्डरों की स्पेस स्टोरिंग को निकाल लिया था और वहां से जियान के पास सीधे चली गई थी। अब जियान अपने आप को हील करने के लिए एक पिल को खाता है और वहीं च्यूजन एम्पायर के सामने बैठा होता है और पिल को खाते हुए वो सोच रहा होता है कि अगर क्वीन मेड्यूसा नहीं आती तो मैं मारा जाता। और तभी कुछ समय के बाद वहां पर क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और जियान उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वहां चलो जल्दी यहाँ से। और जियान के ऐसा कहते ही क्वीन मेड्यूसा भी वहां से भागने लगती है, लेकिन वो अकेले नहीं, जियान को साथ में लेकर भाग रही थी और जियान का हाथ पकड़कर वो दोनों भागने लगते हैं। और भागते भागते क्वीन मेड्यूसा को ये याद आता है कि मैंने तो जियान का हाथ पकड़ा है, और क्वीन मेड्यूसा कुछ सोच के उसका हाथ छोड़ दी थी। लेकिन तभी हमें पॉइजन गर्ल दिखाई जाती है जो कि दोनों को भागते हुए देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। और क्वीन मेड्यूसा भी पॉइजन गर्ल की तरफ देखती है और वहां से भागने लगती है जियान के साथ, और जियान भी उसके साथ भागने लगता है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जो पीछे वाले वॉरियर थे जो कि मूव वैली के हैं, वो सारे वॉरियर जियान और क्वीन मेड्यूसा के पीछे लगे हुए हैं। अब ये देखकर क्वीन मेड्यूसा एक गुफा में चली जाती है जियान के साथ और वहां पर अपनी डाव की सी एक शील्ड लगा लेती है, और शील्ड लगते ही वो सारे वॉरियर उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की जो शील्ड थी वो ट्रांसपेरेंट थी, अंदर कोई भी नज़ारा नहीं देख सकता था। और तभी जियान क्वीन मेड्यूसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो क्वीन मेड्यूसा जियान की तरफ देखती हुई कहती है कि जब तक वो पॉइजन गर्ल मेरे से लड़ाई नहीं करती है तब तक मैं ठीक हूँ, अगर वो वहाँ पे आ जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। और इसके बाद जियान उस स्क्रॉल को बाहर निकालता है जिस स्क्रॉल को उसने लायन हेडेड एल्डर से छीना था, और वो उसे देखते हुए बोलता है कि इस स्क्रॉल के अंदर उन तीनों एल्डरों की वो सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन वो उदास होते हुए क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि ये सिर्फ एक ही पार्ट है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा ये देखते ही जियान को वो दोनों पार्ट दे देती है, और जियान भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि क्वीन मेड्यूसा ने भी उन दोनों एल्डरों को मार दिया और उनकी स्पेस स्टोर रिंग निकाल ली थी। और इसके बाद जियान उन तीनों स्क्रॉल को पढ़कर क्वीन मेड्यूसा को वापस देने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारे स्नेक सेट के काम आएंगी, लेकिन क्वीन मेड्यूसा उन्हें लेने से मना कर देती है। ऊपर से वो जियान को एक और स्क्रॉल दे देती है जो कि उसने येलो टियान को मारते वक्त लिया होगा, और तभी जियान ये देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि क्वीन मेड्यूसा ऐसा भी कर सकती है। लेकिन वो उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए कहता है कि इसमें तो विंग्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिससे कोई भी किसी भी प्रकार के विंग्स बना सकता है, वो भी हाई क्वालिटी। अगर कोई भी डाउजोंग उन विंग्स को यूज करता है तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी किसी भी डाउजोंग से। ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि उसे ये सब पहले से ही पता होता है, लेकिन जियान फिर भी उसे बता रहा था। अब किसी को कोई चीज बताओ और उसे पहले से पता हो तो उसे उस चीज में इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। और इसके बाद जियान उस स्क्रॉल को भी क्वीन मेड्यूसा को वापस देने लगता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा बोलती है कि इसे तुम ही रखो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारे काम ही आएगा, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। और ये सुनते ही जियान के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और इसके बाद क्वीन मेड्यूसा बोलती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जियान बोलता है कि क्वीन मेड्यूसा अगर तुम्हें ये टेक्निक नहीं लेनी है तो मत लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये विंग्स जरूर बनाऊंगा और तुम्हारी जो ब्लड बोन पिल है वो भी तुम्हें बना के दूंगा। और ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उदास होते हुए कुछ सोचने लगती है। अब वो क्या सोच रही है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जियान बहुत ही जल्द क्वीन मेड्यूसा से दूर जाने वाला है और ये सब क्वीन मेड्यूसा को पहले से ही पता है। और क्वीन मेड्यूसा ये भी जानती है कि जियान को अगर अपने फादर और मास्टर को बचाना है तो उसे उससे दूर जाना ही होगा, क्योंकि अगर वो उससे यहीं पास रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा। और तभी क्वीन मेड्यूसा वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। और इसके बाद हमें यूनर दिखाई जाती है जो कि किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे खड़ी होती है। अब मुझे ये बताओ यूनर यहाँ पे हवा में कैसे खड़ी है? अगर वो खड़ी है तो क्या वो डाउजोंग बन चुकी है? तो इसका आंसर तो आप ही लोग देना। तभी हमें वहाँ पर लिंगजिन दिखाए जाते हैं जो कि यूनर से बोल रहे होते हैं कि जियान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है इन 4 सालों में। उसने मिस्टी क्लाउड सेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और यूनसेन को मार दिया है, और जियान ने अपना एक खुद का अलायंस भी बना लिया है। ये सुनकर यूनर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है। और इसके बाद यूनर लिंगजिन से कहती है कि मुझे लगता है कि जियान के फादर को भी हॉल ऑफ सोल वालों ने किडनैप किया होगा। और ये सुनकर लिंगजिन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसके बाद हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि लिंगजिन से कहती है लिंगजिन जाओ और तुम्हें हॉल ऑफ सोल के बारे में पता लगाना है। और इसके बाद लिंगजिन यूनर से बोलते हैं कि हाँ ठीक है प्रिंसेस, मैं ऐसा ही करूँगा। और इसके बाद लिंगजिन यूनर से बोलते हैं
कि हमारे क्लैन वाले यहाँ से जियाम एम्पायर के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो जेट का पीस लाना है। और इसके बाद यूनर की आंखों में हमें गोल्डन फ्लेम दिखाई जाती है जो कि काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था अपने क्लैन वालों पर, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जियाम एम्पायर को बर्बाद ही करेंगे और कुछ नहीं, और जियान को मार देंगे। और यूनर ये नहीं चाहती थी। और इसके बाद लिंग जिन यूनर को इतने गुस्से में देख के थोड़ा डर जाते हैं और जभी यूनर जो है अपना एक गोल्डन फ्लेम का पोर्टल बनाती है और वहां पर हवा में उड़ते हुए उसके अंदर से चली जाती है। और ये देखते ही लिंग जिन बोलते हैं कि जियान, तुम्हारे लिए एक लड़की वेट कर रही है, लेकिन कब तक ही वो वेट कर सकती है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा। और इसके बाद लिंग जिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं जैसे यूनर वहाँ से गायब होती है और वहाँ पीछे आग से जलने के निशान थे। और इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके पिल हॉल में पहुंचकर अपने एल्केमिस्ट को देख रहा था जो कि पिल को रिफाइन कर रहे थे एक बड़ी सी कढ़ाई में। और जियान इसके बाद कहता है कि लाइफ डिवोरिंग पिल कितने दिनों में बनती है, तो फामा उत्तर देते हैं कि वो सिर्फ 2 महीनों में हम लोग बना सकते हैं और वो भी एक ही। और इसके बाद जियान बोलता है कि क्या 2 महीने, इतने ज़्यादा टाइम में तो मैं कितना ही पिल बना लूँगा। इसके बाद फामा बोलते हैं और उसके बाद फामा जियान से कहते हैं कि जियान, हमें पिल किंग गूहे को कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जियान कहता है कि क्या गूहे, अगर वो मुझसे फाइट नहीं करता तो अब तक वो मेरा दोस्त होता क्योंकि वो भी लेवल 6 का एल्केमिस्ट है। और तभी वहाँ पर जो एल्केमिस्ट पिल को रिफाइन कर रहे थे एक बड़ी सी कढ़ाई में, और वो उस रिफाइनमेंट के चक्कर में एक एल्केमिस्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसे देखकर दूसरा एल्केमिस्ट भी अपना बैलेंस बिगाड़ लेता है और इसके बाद एक के बाद एक सारे के सारे एल्केमिस्ट उसमें फेल हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके इम्पैक्ट के कारण कई एल्केमिस्ट तो घायल ही हो जाते हैं। और इसके बाद जियान बोलता है कि हमें गूहे को बुला ही लेना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा हॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगा। और इसके बाद फामा बोलते हैं कि गूहे सिर्फ एक ही बात मान सकता है, जब हम उसे बोलें कि उसको पिल टावर को हम ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन जियान ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है और फामा से पूछ बैठता है कि ये अब पिल टावर क्या वाला है। तो फामा जियान से कहते हैं कि पिल टावर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल प्लेन में है और वो डाउगी कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। और सभी जो एल्केमिस्ट होते हैं वहाँ जाने का सिर्फ सपना ही देखते हैं क्योंकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इसके बाद जियान फामा से पूछता है कि क्या गूहे ने कभी ट्राई नहीं किया, तो फामा बोलते हैं कि उसके लिए कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पीछे सपोर्ट होना चाहिए और हमें यही लालच गूहे को देंगे। और इसके बाद जियान और फामा निकल जाते हैं गूहे को मनाने के लिए और वो वहाँ पर गूहे के एक डिसाइपल को देखते हैं और वो उस डिसाइपल से कहते हैं कि जाओ तुम गूहे को बुला कर लाओ, और वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ पर गूहे आ जाता है जो कि जियान से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं फालतू की बात नहीं करने वाला हूँ। तो जियान उससे कहता है कि क्या तुम मेरी यान अलायंस को ज्वाइन करोगे, तो गूहे बोलता है कि नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये सुनकर जियान बोलता है कि हम तुम्हें बहुत ही अच्छी ऑफ़र देने वाले हैं, पहले ऑफ़र तो सुन लो। और इसके बाद गूहे बोलता है कि तुम्हारे कोई भी ऑफ़र में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी फामा आगे आते हुए बोलते हैं कि गूहे, क्या तुम पिल टावर को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हमारे यान अलायंस को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हमारे पास एक पिल हॉल है और अगर तुम वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हो तो हमारा यान अलायंस तुम्हें रिकमेंड करेगा उस पिल टावर के लिए जो कि सेंट्रल प्लेन में स्थित है। और इसके बाद गूहे फामा से सीधे बोलता है कि बुड्ढे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पता है और मैं खुद जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो सकता हूँ, मैं इतनी खुद क्षमता रखता हूँ। और इसके बाद फामा की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, लेकिन जियान जो होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है।